नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश बिकने नहीं देंगे। अडानी मुद्दे पर संसद के अंदर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्ष के नेता। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कमान, कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश, दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1000 रुपए वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। खबर में आगे जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल ने खोली बीजेपी की पोल, चुनाव आयोग को दिखाया 3000 पन्नों की रिपोर्ट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे सीएम नीतीश, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश बिकने नहीं देंगे, अडानी मुद्दे पर संसद के अंदर तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्षी नेता। जी हां दोस्तों, अडानी मुद्दे पर संसद भवन के अंदर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दलों के नेता गुरुवार को तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लिखा था कि देश बिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दोहराने के लिए नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस, द्रमुक और लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने संविधान सदन के सामने मकर द्वार के पास तख्तियां लेकर वो एकजुट हुए। संसद भवन के अंदर एकत्रित विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने मोदी अडानी के बीच मिली भगत के खिलाफ नारेबाजी की और मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। बुधवार को संसद परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने एक हाथ में तिरंगा वाला कार्ड और दूसरे हाथ में गुलाब के फूल के साथ अपने भाजपा के समकक्षों का स्वागत किया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से अडानी मुद्दा समेत कई अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा करने का आश्वासन देने की अपील की। मंगलवार को विपक्षी सांसद सदन भवन में काले बैग लेकर आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के कार्टून छपे थे और सामने की तरफ मोदी अडानी भाई भाई लिखा था। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार के बाहर मोदी अडानी एक हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे भी लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कांग्रेस की कमान, कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश, दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड से लेकर कानपुर व आसपास जिलों में धड़ेबंदी गुटबाजी में फंसी कांग्रेस अब गठबंधन की मजबूती के लिए ऊर्जावान युवाओं की तलाश में जुटी है। जिला, शहर व ब्लॉक कमेटियां भंग होने के बाद वार्ड, बूथ, न्याय पंचायत से गांव तक संगठन को धार देने का प्रयास है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की कानपुर बुंदेलखंड से प्रदेश के जिलों पर सीधी निगाह है। पार्टी इंडिया अलायंस में सपा का साथ मिलने से लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्साहित है। कमेटियां भंग होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्षों को बेहतर समन्वय बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक मजबूती लाने को लगाया गया है और पद पाने वाले दिल्ली लखनऊ तक दौड़ लगा गोट फिट करने में लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 1000 रुपए वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की कर दी शुरुआत। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के सदस्य जितेंद्र सिंह तोमर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 1000 रुपए वाली केजरीवाल जी की महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। आज आइए विधायक कार्यालय। यहाँ दोस्तों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई, जिसका पंजीकरण भी 10 दिसंबर से शुरू किया जा चुका है। यह योजना आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों का हिस्सा मानी जा रही है। दोस्तों, इस योजना के बारे में नवंबर महीने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं के खाते में 1000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त का पालन करना होगा। वो ये है कि महिला राज्य की पंजीकृत मतदाता हो। यदि महिला नहीं है और दिल्ली में रह रही है तो वो अपने इलाके के विधायक के पास इसके लिए मदद ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने खोली बीजेपी की पोल, चुनाव आयोग को दिखाया 3000 पन्नों की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने 3000 पन्नों के सबूत रखे।
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। साथ ही दिल्ली में जितने भी BLO और AERO हैं उनके जरिए बीजेपी ये काम कर रही है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने 3000 पन्नों के सबूत दिए हैं कि किस तरह से बीजेपी फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश कर रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि फील्ड इंक्वायरी के बाद फैसला होगा। इस फील्ड इंक्वायरी में सभी पार्टी के लोग होंगे और उसके बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे CM नीतीश। तेजस्वी यादव ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं। यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्णतः अपनी विश्वसनीयता, पहचान, साख और सिद्धांत खो चुके नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ दिन पूर्व तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया को बोलते थे कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। अब इनके बारे में कोई क्या कहे। RJD नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं की सोच शक्ति शेष है तो आत्ममंथन और चिंतन कीजिए कि गरीब राज्य का अरबों रुपए ऐसे बर्बाद करना क्या जायज़ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ी किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दायर करने को कहा है जो किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सदन में समान अवसर नहीं देने वाले को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, कपिल सिब्बल का धनखड़ पर हमला। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग किए जाने के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने सदन की कार्रवाई में समान अवसर नहीं दिया। कांग्रेस की अगुवाई में पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया की घटक दलों ने मंगलवार को राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस पेश किया। नोटिस में धनखड़ पर संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में अपनी भूमिका में अत्यंत पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है। सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के 60 सदस्यों ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया। यह अभूतपूर्व है, लोकतंत्र की जननी के लिए दुखद दिन है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने सदन के कामकाज में समान अवसर नहीं दिया। अगर धनखड़ को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्षी दलों को इसे पारित कराने के लिए बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सदस्यीय सदन में उनके पास अपेक्षित संख्या नहीं है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक मजबूत संदेश है। विपक्षी दलों ने कहा कि राज्यसभा के सभापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनसे गैर पक्षपाती आचरण की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने वर्तमान पद की प्रतिष्ठा को घटाकर इसे सिर्फ वर्तमान सरकार के प्रवक्ता तक सीमित कर दिया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नासिर हुसैन ने मंगलवार को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, समाजवादी पार्टी सहित 60 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को सौंपा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले किया जाएगा विधानसभा का घेराव। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र के दौरान ताकत दिखाने की
तैयारी में है। सदन में सिर्फ 2 विधायक वाली कांग्रेस ने नई रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को 18 दिसंबर को लखनऊ आने का आह्वान किया है। इस दिन वो विधानसभा भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर तबाही और हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर फर्जी दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर एनकाउंटर किया जा रहा है, महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है, अराजकता बढ़ती जा रही है। कहा कि इसके बाद भी सरकार चुप है। सरकार के इशारे पर पुलिसकर्मी ही उत्पीड़न करने में लगे हैं। इसके विरोध विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाले विधानसभा घेराव में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जो काम पहले लोकल ठेकेदारों को दिया जाता था वो अब गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुजरात की कंपनियों में पूरा एकाधिकार कर रखा है। ऐसे में काम की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कंपनी यहाँ किसी भी तरह से काम करके लौट जाएगी, फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।